Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Student, we have started our chapter number 6, Light and Sound. In our last video, we have started the topic sound. Today we will discuss the intensity of sound. We hear a variety of sounds in our surroundings. Some are faint or low sounds. हम अपने देखिए environment में different तरह के sounds सुनते हैं, इंसानों, जानवरों, परिंदों, गाड़ियों कि हर तरह की मतलब मुख्तलिफ किस्म की म्यूज़िक है, ठीक है, हर तरह के हम साउंड को सुनते हैं। एंड सम आर लाउड, कुछ उनमें से क्या होती है, मध्यम सी आवाज़ होती है, सुरीली आवाज़ होगी, कुछ बहुत हाई होगी, लाउड होगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द लो एंड लाउड साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग, बताएं परिंदे की आवाज़ किस तरह होगी, लो होती है, और शेर की आवाज़ कैसी होगी, लाउड होगी। एरोप्लेन की भी क्या, रॉकेट वगैरह इस तरह इनकी भी क्या होती है, लाउड। जो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी भी क्या होती है, लाउड होती है, ठीक है। ये जब बादल गरजेंगे तब भी क्या होगी, लाउड आवाज़ होगी। और बिल्ली की भी आवाज़ क्या होती है, लाउड ही होती है, या फिर फेंट भी कभी कभी हो जाती है। वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना कि कोई आवाज़ जो है वो ऊंची है कि क्या है, कम है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स लाउडनेस। इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है कि वो कितनी आवाज़ ऊंची है, लाउड कितनी है। द लाउडर द साउंड, जितनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ होगी, द ग्रेटर इट्स इंटेंसिटी, उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। डज इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लिसनर, आवाज़ वहाँ से आ रही है और जिसने सुनी है आवाज़ उसके डिस्टेंस के दरमियान, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है एज वेल। लेट अस फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, तो ये उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में बेल होती है, ठीक है, तो जो क्लासरूम, वो क्लासरूम जो कि बेल के नज़दीक होगी, ठीक है, वो क्लासरूम जहाँ पे बेल करीब लगी होगी उसके पास क्या आएगी, उसकी लाउड आवाज़ आएगी जब बेल रिंग होती है, ठीक है, जैसे आपका लेक्चर ऑफ होता है। लेकिन एक ऐसा रूम जो कि बेल से काफ़ी डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो वहाँ पर आवाज़ क्या आएगी बेल की, उसकी निस्बत कम आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। The intensity of sound decreases with the increase of distance from its sound source. जिस तरह जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जहाँ से आवाज़ आ रही है यानी जैसे बेल की आ रही थी और जहाँ पर सुनाई दे रही है, अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉइज। शोर को कहेंगे, शोर की आलूदगी को कहेंगे। हॉर्न, जो गाड़ियों के ट्रैफिक में लोग खड़े होंगे लाइनों में लेकिन हॉर्न पे हॉर्न दिए जाएंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। इससे आपको पता है डिफरेंट तरीके से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ये इसके, नॉइज के। एंजाइटी होती है, इंसोमिया, रेस्टलेसनेस, बहुत कुछ इससे ना। शोर की आलूदगी बहुत बड़ी आलूदगी जिसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट में ये खतरा बन चुकी हुई है। नॉइज, वी लाइक सम ऑफ द साउंड्स वी हियर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी आवाज़ें होती है जो हमें पसंद होती है। दे आर कॉल्ड प्लेजेंट साउंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, प्लेजेंट साउंड्स, यानी वो अच्छी साउंड्स होती हैं। देयर आर सम अदर साउंड्स विच आर हार्श एंड इरिटेंट, और कुछ ऐसी होती है जो हमें इरिटेंट लगती हैं, जो हमें नहीं अच्छी लगती। वी डू नॉट लाइक टू हियर सच साउंड्स, हमें इस तरह की आवाज़ें सुनना पसंद नहीं होता है। दीज आर कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड्स, और हम उनको क्या कहते हैं, अनप्लीजेंट साउंड्स हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, वो आवाज़ें जो हमें नहीं पसंद आती, जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, वो क्या कहलाती है, नॉइस। द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस साउंड्स आर द ड्रैगिंग ऑफ चेयर ऑन द फ्लोर, कोई चेयर घसीट रहा होगा। द प्रेशर ऑफ हॉर्न्स ऑफ वैगन्स एंड बसेस, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गाड़ियों के हॉर्न वगैरह की आवाज़, तो ये द प्रोड्यूसर नॉइस, प्रोड्यूसर में शोर की आलूदगी पैदा करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स और नॉइज़ पोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि नॉइज़ पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ह्यूमन पे, ठीक है। डिस्कस इन ग्रुप्स हाउ यू फील इन अ नॉइसी इन्वायरमेंट, टू कॉल द वीडियो ऑफ नॉइसी इन्वायरमेंट, ठीक है। वी कैन नॉट, जैसे कि हम नहीं सुन सकेंगे एंड अंडरस्टैंड द टॉक ऑफ वन अनदर। अगर एक क्लासरूम में वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, किसी को किसी की बात समझ ही नहीं आएगी। आवर थिंकिंग प्रोसेस इज डिस्टर्ब, और हम कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहेंगे। वी कैन नॉट कंसंट्रेट आवर अटेंशन ऑन एनी टास्क, कोई भी काम हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेटली नहीं कर सकेंगे। नॉइज नॉट ओनली इफेक्ट्स आवर हियरिंग एबिलिटी बट ऑल्सो डिस्टर्ब्स आवर बॉडी फंक्शंस, आवाज़ सिर्फ हमारी सुनने की कैफियत को जो है नहीं बदल सकती, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हेडेक, ब्लड प्रेशर, हमारा जो निज़ामी निज़ाम है, जो हमारा दिमाग का सारा सिस्टम है, उस सब को भी इफेक्ट करती है और हमें हेडेक होने लग जाएगी। वी कैन नॉट स्टडी प्रॉपर्ली, हम अच्छे से नहीं पढ़ सकेंगे। वी कैन नॉट रिलैक्स और स्लीप, पर हमें रेस्टलेसनेस हो जाएगी, हम अच्छे से नहीं सो पाएंगे। नॉइज़ कॉजेज फटीग एंड एनजाइटी, और नॉइज़ क्या करती है, हमें थकावट और हमारी बेचैनी का बायस बनती है।
स्टूडेंट्स, सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन से सिर्फ इंसानों पे जो हम पे असरात होते हैं, सिर्फ हम ही नहीं से इफेक्ट हो रहे होते, एनिमल्स, बर्ड्स, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसके असरात होते हैं. द एनिमल्स आर ऑल्सो इफेक्टेड बैडली बाय द नॉइसी इन्वायरमेंट. द ग्रोथ ऑफ शीप एंड hen इज डिस्टर्बेड whereas cow gives less milk. ठीक है, उनके ऊपर भी, उनकी ग्रोथ के ऊपर क्या हो जाएगी, वो भी इफेक्ट होगी. जो ऐसे जानवर जो कि दूध भी देते हैं, जैसे गाय भैंस हो गए, वो क्या करेंगे, वो भी क्या करेंगे, कम दूध देना शुरू कर देंगे. इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे सराउंडिंग का, हमारे बॉडी फंक्शंस पर. कंट्रोलिंग नॉइज़ पोल्यूशन. अब हमने देखिए नॉइज़ पोल्यूशन एनवायरनमेंट में मौजूद तो है, लेकिन हमने अब उसको कंट्रोल भी तो करना है ना, तो वो हम किस तरह करेंगे. द नॉइज़ लेवल्स ऑफ आवर सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल जोन्स आर मच हायर देन द सेफ लिमिट्स नोटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस. यानी जो यूएन ने दिए हुए हैं कि ये सेफ्टी लिमिट्स है, आपने इसको अमल करके अपने आप को नॉइज़ एनवायरनमेंट से बचाना है. हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सिटीज़ में, हमारी कंट्री में इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता. Therefore, it is essential to take instant measures to overcome these balance. और इसलिए हमें क्या है, एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है कि हम उन पर फौरी अमल दरामद करें और क्या करें, नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करें. अब कौन कौन से तरीके हैं जिस तरह हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. यूज़ ऑफ हॉर्न्स मस्ट बी डिस्ट्रिक्टेड. हॉर्न नहीं देने चाहिए. द अनवांटेड use near the schools, hospital, libraries and residential areas should be strictly banned. उनको हॉस्पिटल के नज़दीक गाड़ियों के इसमें बार बार हॉर्न पे हॉर्न देना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाना चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए. द अननेसेसरी यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स शुड एसेंशियली बी रिस्ट्रिक्टेड. लाउड स्पीकर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. ब्रोकन रोड्स एंड वर्न आउट टायर्स आर ऑल्सो बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉइज़. दे शुड बी टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली. जो ऐसे रोड जो कि ख़राब हो चुके हैं और ऐसे टायर्स जो कि वर्न आउट, फट चुके हुए हैं, या मतलब उनमें कोई ना कोई मसला है, उनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए. The use of good quality silencers and other noisy absorbing devices in the motor and vehicles and industries can be ensured. Bus stands, airports and factories should be planned away फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज. जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बस स्टैंड है, वो क्या करना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया, रहायशी इलाकों से थोड़े दूर होने चाहिए. ठीक है. ह्यूज प्लांटेशन शुड बी इंश्योर्ड अराउंड द रोड्स, रेलवे लाइन्स, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए रोड्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, एयरपोर्ट पे, फैक्ट्रीज पे. द ट्रीज नॉट ओनली एब्जॉर्ब द नॉइज बट ऑल्सो क्लीन द पोल्यूटेड एयर. क्यों, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती होगी धुएं में गाड़ियों की वजह से, वो जो पौधे होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमें क्या देते हैं पौधे, ऑक्सीजन. तो इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट उसकी वजह से क्लीन हो जाएगा. अवेयरनेस इन पब्लिक शुड बी प्रोमोटेड थ्रू मीडिया एंड अदर मीन्स रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ नॉइज. हमें पब्लिक में क्या करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए मीडिया के थ्रू. लोगों को कैंपेन्स के थ्रू हमें अवेयर करना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में भाई शोर बहुत ज़्यादा है और हमें इसको सही करना है. The astronauts who landed on the moon could not talk to each other like us. It is because of no air on the moon. They use wireless radio system attached to their dresses. So students, with this video we have completed our chapter number 6. Alhamdulillah. And inshallah we will start our chapter number 7 in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz everyone.